हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में टेट्राड एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जो हम पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं इंस्टेंट नोट ऑफ जेनेटिक्स में दिखाया गया है, लिखा गया है, जो CSIRNet लाइफ साइंस क्लब में उपलब्ध है। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग तो समझते हैं कि टेट्राड एनालिसिस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जनरली टेट्राड एनालिसिस में मैपिंग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जीन की मैपिंग के बारे में। तो सबसे पहले टेट्राड कहते किसको हैं? तो ग्रुप ऑफ 4 सेल प्रोड्यूस बाय सक्सेसिव डिवीजन ऑफ मदर सेल। मदर सेल जो है, तो सक्सेसिव डिवीजन के बाद अगर 4 सेल प्रोड्यूस हुए तो उसको टेट्राड कहेंगे। और टेट्राड एनालिसिस में हम लोग करते क्या है, जीन की दूरी निकालते हैं सेंट्रोमेयर से, और अदर जीन के रेस्पेक्ट में क्या दूरी है इसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले टेट्राड होते कितने किस तरह के हैं। तो टेट्राड देखिए कि 2 तरह के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर टेट्राड है, अनऑर्डर टेट्राड। ऑर्डर टेट्राड न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमेसी, सेराविसी। अनऑर्डर टेट्राड। तो जब भी ऑर्डर टेट्राड की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे जो जीन और डिस्टेंस की दूरी जो हम मापेंगे वो सेंट्रोमेयर से हम मापेंगे। सेंट्रोमेयर से जीन की क्या दूरी है वही हम लोग मापते हैं। जबकि अनऑर्डर टेट्राड में ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, वहां हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब देखिएगा कि ऑर्डर टेट्राड कैसे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो फंजाई प्रोड्यूस हो रहा है वेरी टाइटली स्कस में, तो स्पोर रैंडमली मूव नहीं करते हैं, वे लिनियर टेट्राड ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। जबकि अनऑर्डर टेट्राड में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से ऑर्डर में अरेंज नहीं होते। तो हम लोग पता करते हैं ऑर्डर टेट्राड में जीन से सेंट्रोमेयर की दूरी और इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की दूरी हम लोग पता करते हैं, और यही से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि टेट्राड बनते कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हैप्लॉइड है और यहाँ भी हैप्लॉइड है, तो दोनों मिलकर हैप्लॉइड बन गए, कैपिटल ए। फर्स्ट डिवीजन में आप देख सकते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, और बिल्कुल एक टेट्राड इस तरह देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सिंगल मियोसिस। आप इसको देख सकते हैं, इसको हम लोग टेट्राड कहेंगे। अब बात करते हैं कि ऑर्डर टेट्राड डिवीजन इसका नियोस्पोरा कैसे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, सेकंड म्यूटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन और लीनियर ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं टेट्राड के जगह टेट्राड हुआ और ऑक्टाड, फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो लीनियर ऑर्डर में आपको ऑक्टाड देखने को मिलते हैं। अब आगे हम लोग आगे बढ़े इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैटर्न की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? पैटर्न की बात करते हैं, डिफरेंट पैटर्न ऑफ ऑर्डर टेट्राड की बात करें। तो 2 तरह की परिस्थितियां हो सकती है, ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर टेट्राड में अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो उसका जो रेशियो आपको मिलेगा 4:4, आप देख सकते हैं दिखाया गया है एक तरह के, ए कैपिटल ए और 4:4। और इस तरह को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन सिग्रेगेशन पैटर्न। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है ऑर्डर टेट्राड में और उसका रेशियो 4:4 मिलेगा तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन। ठीक उसी तरीके से ये दूसरा केस भी संभव है ऑर्डर टेट्राड में। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड डिवीजन सिग्रेगेशन पैटर्न, और उसका रेशियो क्या हो सकता है, 2:2:2:2 या 2:4:2। तो सारे परिस्थिति में अब हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन पैटर्न और सेकंड डिवीजन पैटर्न के रेशियो को आप देख सकते हैं, लीनियर ऑर्डर टेट्राड है। आप फर्स्ट डिवीजन को पैटर्न को पकड़िए, सेकंड डिवीजन पैटर्न को पकड़िए, और ये दोनों चीज अगर अपना पकड़ना सीख गए तो आपका काम आधा हो गया। और आपको क्या करना पड़ेगा कि जब जीन से सेंट्रोमियर से दूरी निकालनी है तो 1/2 सेकेंड डिवीजन बटे एन गुने 100 कर देते हैं, तो हमारा जीन के बीच की दूरी, सेंट्रोमियर से वो जीन की दूरी निकल जाती है। सही है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अनऑर्डर टेट्राड की बात करते हैं कि अनऑर्डर टेट्राड में हमको क्या करना पड़ेगा।
तो अनऑर्डर टेट्राड में हम लोग पॉसिबल नहीं कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन को पैटर्न को पता करें। क्यों? क्योंकि लीनियर नहीं है, जैसे सेक्रामासी, सेरेबिसी, मशरूम। तो इसमें हम लोग जीन की दूरी कैसे निकालते हैं? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के तहत हम लोग निकालते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या है यहाँ पर, अनऑर्डर टेट्राड। तो यहाँ आप पेरेंटल डाई टाइप देख सकते हैं कि पेरेंटल डाई टाइप किस तरीके से है। सारे पेरेंटल डाई टाइप ही मिले हैं, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, 100% रिकॉम्बिनेशन होता है, तो आपको किस तरह के मिलेंगे इसको देखिए थोड़ा सा। तो नॉन पेरेंटल डाई टाइप में आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलेंगे। नहीं, टेट्राड में आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप है, कैपिटल ए बी सारे 100% रिकॉम्बिनेंट टाइप में। और टेट्रा टाइप में 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% पेरेंटल डाई, कैपिटल ए बी, इस तरीके से टेट्रा टाइप है। अब बात करते हैं कि जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना होता है अनऑर्डर टेट्राड में, तो बिल्कुल आसान है। जैसे वहां देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में नॉन पेरेंटल डाई टाइप कितने हैं उनको काउंट करना पड़ेगा, बटे 1/2 गुने टेट्रा टाइप, और टोटल से हमको डिवाइड कर देना पड़ेगा टोटल टेट्रा टाइप, और इस तरीके से हम 100 से गुणा कर देते हैं। अगर पेरेंटल टाइप नॉन पेरेंटल टाइप बराबर है तो 2 जीन्स आर अनलिंक्ड, और पेरेंटल डाई टाइप नॉन पेरेंटल टाइप से पेरेंटल टाइप ज्यादा है तो 2 जीन्स आर अनलिंक्ड की स्थिति है। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, एक सवाल है, केस स्टडी बनाया गया है। आपको निकालना क्या है, ये टेट्राड है, एस्कस है, तो सेंट्रोमेयर से दूरी निकालना है लोकस का, जीन ए का। तो आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ सेकंड डिवीजन काउंट करना है। सेकंड डिवीजन का रेशियो क्या होता है आप देख सकते हैं, और ऐसे भी इसकी संख्या कम होती है तो ये सबको जोड़ दिया, 5 6 5 4, तो टोटल 20 हो गया। और टोटल है जाके 100 है, तो डी बराबर 1/2 20 इंटू 100/100 कर दिया। तो आप इस तरीके से जीन की दूरी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि एक दूसरा स्टडी है जो आपको इस तरीके से ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एस्कस है, 2 जीन है, ए और बी है, तो इस तरीके से हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी आप निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर ए का निकालना है तो आप ए को पहले, बी को मत देखिए, बी को मत देखिए, और देखिएगा ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए स्मॉल ए, सही है। तो हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे इसको कि भैया इसमें सेकंड डिवीजन जो पैटर्न है उसको हम लोग काउंट करेंगे, सेकंड डिवीजन वाला को, और काउंट करके लिखेंगे, और 1/2 गुने सेकंड डिवीजन करके उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो इस तरीके से हम निकाल सकते। जब हमको बी के बारे में निकालना है तो ए को हम लोग नहीं देखेंगे, और बी को ही देखेंगे कि कौन सेकंड डिवीजन पैटर्न है, उसको काउंट करके गुणा करके रख देंगे, और उस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जेके भाई चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।